गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 74, डेट है 27 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट बेटा आपकी हिस्ट्री की बुक के चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। पिछली वर्कशीट में भी हमने बेटा भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जाना था। हमने जाना राष्ट्रवाद क्या होता है, गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए, और पिछली वर्कशीट में हमने बेटा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था। तो आज की वर्कशीट में बेटा हम असहयोग आंदोलन शहरों में किस प्रकार फैला उसके बारे में जानेंगे। तो बेटा जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें भाग लिया। जब जनवरी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो इसके अंदर बेटा विभिन्न सामाजिक समूह इसके अंदर जुड़े। इसके अंदर आपके किसान भी जुड़े, इसके अंदर बागान भी वाले लोग भी जुड़े, इसमें बेटा आपके मध्यम वर्ग भी जुड़ा, शिक्षक और विद्यार्थी भी जुड़े। तो कई सारे लोग इसके अंदर जुड़े और सभी लोगों ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया। सबने गांधी जी की बात मानी कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ये देश छोड़ के चली जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा। लेकिन उनके लिए जो स्वराज था उनका अर्थ अलग अलग सभी लोगों ने लिया, सबका अपना अपना स्वराज का अर्थ अलग अलग था। तो आइए हम शहरों के बारे में जानते हैं कि शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ था और शहरों में किस प्रकार स्वराज और असहयोग आंदोलन रहा। तो बेटा विभिन्न वर्गों की भागीदारी, सबसे पहले हम देखते हैं शहरों के अंदर किन किन लोगों ने भागीदारी करी। तो आंदोलन की शुरुआत बेटा जो हुई शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। असहयोग आंदोलन शहरों में सबसे बड़ा जो हिस्सेदार था वो मध्यम वर्ग था। इसके अंदर क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाते थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जो टीचर्स थे और जो हेडमास्टर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए सरकार को कि हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया कि हम मुकदमे नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, सहयोग नहीं कर रहे वो सरकार को। और इसी प्रकार से क्या हुआ, जो प्रांत में चुनाव होते थे उस बेटा जब ब्रिटिश सरकार थी तब भी चुनाव होते थे हमारे यहाँ, तो सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने असहयोग के अंदर अपनी अपनी भागीदारी निभाई। और विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटेन की, तो विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। लोगों ने विदेशी कपड़े, विदेशी सामान लेना बंद कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। चौक पे जाते थे, सारे कपड़े इकट्ठे करे विदेशी कपड़े, उनको जला दिया। और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का बेटा जो आयात था वो आधा रह गया। जो ब्रिटिश सरकार, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, जो सारा सामान कहाँ से लाती थी बेटा, अपने इंग्लैंड से मिलों से कपड़ा तैयार होकर आता था, वो कपड़ा का आयात आधा रह गया। मतलब अगर आप बात करें हम 1921-22 की, तो 102 करोड़ रुपए का कपड़ा आता था, जो कि कितना हो गया, घटकर 57 करोड़ का रह गया व्यापार जो था। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों से विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया। भारत के अंदर जो व्यापारी, भारतीय व्यापारी होते थे, विदेशी व्यापारी होते थे, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम खरीदेंगे, क्योंकि जब कोई भारत में खरीद नहीं रहा, जब उसकी मांग ही नहीं है तो वो व्यापार करके क्या करेंगे। तो उन्होंने माल लेना बंद कर दिया, व्यापार करना बंद कर दिया। और इसी प्रकार लोग आयातित कपड़े को छोड़कर, जो भारत के लोग थे, उन्होंने विदेशी कपड़ा जो बाहर से आता था, मिल से आता था, उसको पहनना बंद कर दिया। केवल भारतीय कपड़े, भारतीय मिलों से बने आने कपड़े पहनने लगे। तो इससे क्या हुआ, भारतीय कपड़ा मिलों के अंदर भारतीय कपड़े की मांग बढ़ गई और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। अब ये तो बेटा भारत के लिए थोड़ा अच्छा हुआ कि भारतीय कपड़े की मांग बढ़ी, परंतु ये आंदोलन कुछ समय तो बहुत तेज़ी से चला, परंतु बाद में जब ये आंदोलन उन लोगों को लगा कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, परंतु जब लंबा चला तो इस आंदोलन के अंदर ये शहर में धीमा पड़ गया लोगों ने। इसके दो कारण थे शहर में धीमा पड़ने के। नंबर एक कारण क्या है, खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होना। जो कपड़ा बेटा भारतीय कपड़ा था वो बहुत महंगा था और जो विदेशी कपड़ा आता था वो बहुत ही सस्ता होता था। तो जो आंदोलन में ज़्यादातर लोग थे वो मध्यम वर्ग, गरीब लोग थे। अब गरीब लोगों ने के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो भारतीय कपड़ा खरीद सके, परंतु उनको कपड़े तो पहनने, वो क्या करेंगे, अंततः उनको फिर विदेशी कपड़ों की तरफ जाना पड़ा।
जो दूसरा कारण है बेटा, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या होगी। जो ब्रिटिश संस्थान थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, उससे भी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि भारत के अंदर इतने वैकल्पिक जो भारत के जो स्कूल थे या कॉलेज थे इतने बड़े थे नहीं कि और नहीं उनकी स्थापना तेजी से हो पा रही थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ बेटा, कब तक स्टूडेंट घर पे बैठे रहेंगे, कब तक नहीं पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों को भी अपने स्कूलों की तरफ, कॉलेज की तरफ लौटना पड़ा, टीचरों को भी स्कूल में लौटना पड़ा और वकीलों को भी दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो इस कारण से ये आंदोलन धीमा पड़ा। तो बेटा इसमें देखेंगे आप 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया और ये धीमा क्यों पड़ा। अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थी होते तो आप क्या करते। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि यह असहयोग आंदोलन किस तरह भागीदारी निभाई और ये किस प्रकार धीमा पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा भागीदारी कैसे हुई। कस्बों और शहरों के अंदर जो बेटा आंदोलन की शुरुआत हुई वो आपको पता है, मैंने बताया शहरी मध्यम वर्ग के साथ हुई। अब इसमें भागीदारी उन्होंने कैसे निभाई। भागीदारी बेटा मैंने आपको बताई थी, भागीदारी उन्होंने कैसे निभाई थी कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। तो ये इस तरह से उन्होंने बेटा अपना भागीदारी निभाई। अब हुआ क्या, ये धीमा क्यों पड़ा, बेटा मैंने आपको बताया धीमा क्यों पड़ा। सबसे पहला कारण बताया, खादी कपड़ा का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होना। जो भारतीय कपड़ा था वो काफ़ी महंगा था, जो विदेशी कपड़ा था वो काफ़ी सस्ता था और उसे गरीब भारतीय कपड़े को नहीं खरीद पाते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वैकल्पिक भारतीय संस्थान इतने नहीं थे कि वह इतने सारे विद्यार्थियों को, टीचरों को रख सके। तो इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि विद्यार्थी और शिक्षक भी सरकारी स्कूल में लौटने लगे, वकील भी पुनः सरकारी अदालतों में जाने लगे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, अगर आप असहयोग आंदोलन में एक विद्यार्थी होते तो आप इस प्रकार भाग लेते। तो बेटा आपको उस समय रख के आपको बताना है कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो क्या करता। तो अगर मैं असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होता तो बेटा मैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्कूल का बहिष्कार करता, अपने साथियों और अन्य लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता, जिससे कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो, स्वराज की स्थापना हो सके। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।